हेलो जी, नमस्कार। और अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1। इसमें जो सबसे पहला सम दे रखा है वो दे रखा है रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब ये खाली स्थान है, इनको हमें भरना है। तो इसमें हमें कैसे भरना है, इसमें दे रखा है 1,00,000 है बराबर है 10,000। इसने ये पूछा है कि 1,00,000 है वो कितने 10,000 के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि जो 1,00,000 है वो कितने 10,000 के बराबर है। तो जो 1,00,000 है वो कितने 10,000 के बराबर है, वो क्या है 10,000 के बराबर है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि 1,00,000 जो है 10,000 के बराबर कैसे हुआ। जैसे हमें 1,00,000 लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो हमने कितनी जीरो लगा लिए, 1 2 3 4 5 है, 5 एक के पीछे 5 जीरो लगा ली। मतलब ये हमारा 1,00,000 हो गया है। तो अब इसमें हमें देखना है 10,000 कहाँ पर होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमारा यहाँ तक कितना है, ये 1000 हो गया। 1000 में कितनी जीरो आ गई, हमारी 4 जीरो आ गई। तो पीछे कितने रह गए हैं, हमारा 10 रह गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा 10,000 के बराबर हो गया। तो 1,00,000 में कितना आ जाएगा, 10 गुणा में 10,000। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 गुणा में 10,000 कर देंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। क्योंकि 10,000 में हमारी 4 जीरो आती है, पीछे 1 जीरो और रह गई, एक एक रह गया। तो ये क्या है, 10 रह गया। तो 10,000 किसके बराबर होएगा, 10 के बराबर होएगा। ऐसे दे रखा है इसने 1,000,000 बराबर 100,000। तो इसने 1,000,000 बराबर दिया है 100,000। तो इसने ये पूछा है कि 1,000,000 बराबर खालिस्तान 100,000 के बराबर होएगा। जो 1,000,000 है वो कितने 100,000 के बराबर होएगा। तो ऐसे ही हम मिलियन लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और मिलियन। तो हमने कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगानी पड़ेगी। यहाँ हमारा मिलियन हो जाता है। तो हमारी 7 जीरो लग जाएगी। 100,000 मतलब 1,00,000। 1,00,000 में हमारी कितनी जीरो आ जाएगी, 5 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 और पीछे हमारा कितना रह गया है, यहाँ तक हमारा आ गया, लाख हो गया हमारा, पीछे रह गया फिर 10। तो इसने 100,000 पूछा है। तो 100,000 में हमारी कितनी जीरो आ जाएगी, 10,000 में 4 आती है। तो 100,000 में हमारी 6 जीरो आ जाएगी। पीछे हमारा कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। तो 1,000,000 कितने 100,000 के बराबर हो जाएगा, 10 100,000 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में इसने पूछा 1 करोड़ कितने 10,00,000 के बराबर होएगा। तो ये सेम ही है, हमें 1 करोड़ लिखना है और उसमें से 10,00,000 की जो आएगी जीरो वो हमें काट देनी है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़। एक करोड़ तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़। हमारा करोड़ हो गया है। तो 2 4 6 7 और 1 8 है। कितनी जीरो आ गई हमारी, 8 जीरो आ गई है। इसमें इसने 10,00,000 का पूछा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000 यहाँ तक हमारा क्या है, चला गया है। ये देखो यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा 10,00,000 हो जाता है। हम पहले 1 करोड़ लिखते हैं, इसमें से 10,00,000 को अलग कर देते हैं और पीछे हमारा कितना रह गया, 10 रह गया है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ बराबर 10,00,000। कितने 10,00,000 है वो 10 के बराबर हो जाएंगे, तब जाके हमारा 1 करोड़ बनेगा। ऐसे इसने पूछा है 1 करोड़ बराबर मिलियन। तो 1 करोड़ में मिलियन कितने हो जाएंगे, हमें मिलियन तक निकालना है। मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर होता है 10, 100,
लाख होता या फिर 1 करोड़ होता है। ठीक है, 1 मिलियन। तो हम मिलियन को छोड़ देंगे, इसे हमें लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है और मिलियन। तो मिलियन में हमारी आ गई है 2 4 6 एक 7 जीरो आ गई, पीछे हमारी 1 जीरो रह गई। तो 1 मिलियन 1 करोड़ कितने 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर हो जाएगा। इसमें दे रखा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। इसमें क्या है, अल्प विराम लगाना है। तो हम हमारी भारतीय संख्या पद्धति में 3 अक्षरों के बाद में और उसके बाद में 2 के बाद में अल्प विराम लगाते हैं। तो इसने ये ना संख्याओं को लिखिए। तो अब इसने ये दे रखा है, शब्दों में दे रखा है 73,75,307। ये हमें क्या है, संख्याओं में लिखना है, मतलब ये हमें अंकों में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। हम लिखेंगे सबसे पहले हम जो यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट वाला 307 हमने लिख लिया, ये 307। इसके बाद में 75,000 हमने ये लिख लिया, 75,000। इसके बाद में 73 लाख और यहाँ पर हमने लिख लिया 73 लाख। इसमें क्या है, हमें अल्प विराम लगाना है। तो यहाँ हम 3 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे। तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारा क्या हो गया, 73,75,307। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 307, फिर लिखेंगे 75 और फिर लिखेंगे 73। क्योंकि पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद ही कोमा लगाते हैं, उसके बाद में आगे जितने भी डिजिट है सब में 2 के बाद लगेगा। तो जो 307 है वो हमने पहले लिख लिया, उसके बाद में हमने हजार लिखा है, फिर लाख और फिर 10 लाख। तो इसमें दे रखा था 73,75,307। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है इसमें 9,05,41,41। इसमें क्या दे रखा है, 9,05,41,41। तो हमें पहले लिखना है 41। तो हम पहले लिख लेते हैं 41। अब इसने क्या बोला है, 5 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। और इसके बाद में इसने बोला है 9 करोड़। 9 करोड़। तो क्या हो गया हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। तो इसने बोल रखा है 5 लाख है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख और 9 करोड़। बीच में हम लगा लेंगे एक जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9,41,41,41 लिखना है हमें। तो ये हमारा लास्ट में जो 41 है वो सबसे लास्ट में लिख देंगे। हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हमें सबसे पहले लिखना है इसमें 41। यहाँ लिखेंगे हम 9 करोड़। इसके बाद में इसने बोल रखा है 5 लाख। 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख और बाकी जो रह गए उन समय हम लगा देंगे जीरो। तो हमने यहाँ लिख लिया 9,05,41,41। हमने क्या लिख लिया है, 9,05,41,41 लिख लिया है। इसमें हमें अल्प विराम लगाना है। तो पहले हम 3 के बाद लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 और फिर 2 के बाद में हमें क्या है, अल्प विराम लगाना है।
तो हमारी ये संख्या बन जाएगी 905, फिर 0, फिर 0, फिर 41, 9,05,41,। हमारी संख्या बन जाएगी 9,05,41,। क्या बन जाएगी? 9,05,41,। इसके बाद में दे रखा 7,52,21,302। तो इसमें अब दे रखा है 7 करोड़। तो हमें क्या लिखना है? पहले हम लिख लेते हैं इनको ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब इसमें दे रखा है सबसे लास्ट वाले 302। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 302। 3 के बाद हमारे कोमा लगता ही है। इसके बाद में इसमें दे रखा है 21,000। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 21,000। इसके बाद में इसमें दे रखा है 52 लाख। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 52 लाख। इसके बाद में इसमें दे रखा है 7 करोड़। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 करोड़। 2 के बाद हमें कोमा लगाना है। हमारी डिजिट क्या हो गई है? 7, 52, 21, 302। मतलब 7,52,21,302। ये इसका आ गया। और इसमें अलग विराम लगेंगे। पहले हम लगाते हैं हमारी भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार 3 के बाद, फिर 2 के बाद में। आगे जितना है 2 के बाद में लगेगा। तो ये लिखा जाएगा 7,52,21,302। इस प्रकार से आगे इसने दे रखा है 58,423,202। 58,423,202 दे रखा है। तो हमें पहले मिलियन के लिए हम ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और मिलियन और 10 मिलियन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 202 को। सबसे पहले हमने लिख लिया है यहाँ पर 202। इसके बाद में हमने लगा लिया है कोमा। इसके बाद में इसमें दे रखा है 423,000। तो हमें यहाँ लिखना है 423,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 423,000। इसके बाद में इसने दे रखा 58 मिलियन। इसके बाद में इसने क्या दे दिया? इसने सीधा ही दे दिया 58 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको हम ऐसे लिखेंगे 58,000,423 और 402। 58 मिलियन 423,202। इसके बाद में इसने दे रखा है 23,30,010। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं डिजिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें दे रखा है 23,30,010। तो पहले हम 10 लिख लेते हैं। इसके बाद में हम लिख लेते हैं 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ से हमने लिख लिया है 30,000। इसके बाद में इसने दे रखा है 23 लाख। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 23 लाख। यहाँ कोमा लगा दिया और यहाँ कोमा लगा दिया। 23,30,01 हमारा इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसने थर्ड पर दे रखा उपयुक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। हमें इसमें क्या है? भारतीय संख्यान पद्धति में लिखनी है। मतलब ये संख्या में
अंकों में मिलेगी, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो इसने दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,75,000, 95, 8,75,000, 8,75,00,000, 9,000, 5,000, 8,75,00,000, 95,765। तो क्या हो जाएगी हमारी 8 करोड़। हम इस संख्या को लिखेंगे 8 करोड़ 73,00,000, 75,00,000, 95,000, 92,062 है। तो क्या लिखेंगे 8,75,00,762। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ऐसे ही इसने नेक्स्ट सम दे रखा है 85, 46, 283। तो हमें इसे लिखना है 85,46,283। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 85, हम इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 85,00,000, 46,46,000, 85,40,40,283। 283 क्या लिख देंगे हम आगे 283 83। तो हमें जो 85,40,283 को आगे शब्दों में लिखेंगे 85,46,283। इसको क्या हमने आगे शब्दों में लिख दिया है 85,46,283।
83। अब इसके बाद में इसमें आगे दे रखा है 9,84,32,701। क्या दे रखा है इसमें आगे दे रखा है 9,99,46। 9,99,46। इसमें यहाँ दे रखा है 9,99,46। 9,99,46। तो अब इसको हम क्या है अंकों में लिखेंगे और अलग ग्राम लगाएंगे। तो पहले हमें यहाँ लगाएंगे 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। अब हम इसको लिखेंगे 9,99,46। छियालीस 9,99,46। 9,99,46 लिख देंगे हम। 46 लिख देंगे, ठीक है। ये अच्छा सा बना देती है लड़की। इसके बाद में इसमें दे रखा है 9,84,32,701 है। अब इसमें ये दे दिया 9,84,32,701 है। तो 9,84,32,701 कोमा हम लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको लिखेंगे 9,84,000 84,000 701 है। हम क्या लिखेंगे 9,84,32,701 को हम लिखेंगे 9,84,32,701